हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम हो गया है, सुबह के 6 बजने वाले हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो आज दिन हो गया है वेडनेसडे का और डेट हो गई है 17 सितंबर। दोस्तों, ये आज की ही वीडियो है। सुबह का टाइम है। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आज मैं ना लेट हो चुकी थी। थोड़ा सा आलस ना इतना ज़्यादा हमारे टाइम को जो है ऊपर नीचे कर देता है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया हुआ था। अलार्म बजा तो मेरे माइंड में अचानक ही ऐसी बात आई, मतलब आज काम ही क्या है, थोड़ा सा और सो लेते हैं और उसके बाद उठ के अपना काम निपटाएंगे। इसी के चक्कर में ना लेट हो गई। सुबह की नींद इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है कि ज़रा सा आलस कर दो कि अगर हम 5 मिनट कह के लेट जाएं कि 5 मिनट बाद हम उठ जाएं ना, तो फिर 5 मिनट कैसे घंटे में बीत जाता है ना, पता भी नहीं लगता है। और फिर जो है जब आँख खुली तो हो गए थे 5:45। उसके बाद मैं फटाफट से उठ के, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे मैनेज करूं, क्योंकि लेट हो चुकी थी। बच्चों का टिफ़िन रेडी करूं या फिर नहाऊं, झाड़ू पोछा करूं क्या ना करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सबसे पहले उठ के मैंने आटा गूँधा, हाथ मुँह धो के। उसके बाद जो है मैंने ब्रश वगैरह किया। ब्रश वगैरह करने के बाद मैंने सब्ज़ी काटी और सब्ज़ी काटने के बाद मैं नहाने चली गई थी। तो मतलब बस मैंने रूम में झाड़ू लगा लिया था और कहीं भी झाड़ू नहीं लगाया था। रूम में झाड़ू लगाते लगाते ना नीचे तक सफाई कर दिया था, बस पोछा नहीं लगाया था। मैंने सोचा कि ये पहले बच्चों को भेजते हैं, इनका टिफ़िन वगैरह रेडी करने के बाद जो है मैं आराम से झाड़ू पोछा साफ़ सफाई कर लूँगी। और जब तक हम नहीं उठते हैं ना, तब तक हमें ऐसा लगता है कि काम कितना है, बस वही नॉर्मल सा काम करना है। पर जब हमारी आंखें खुलती है ना, फिर हमें समझ में आता है कि घर के कितने सारे काम पड़े हुए हैं। एक तो कल ट्यूसडे था, ट्यूसडे को जो है मैं कम ही काम करती हूँ। कपड़े भी वैसे धो लिया, नॉर्मल साफ़ सफाई कर लिया। तो वेडनेसडे को मेरा काम ज़्यादा हो जाता है ऑटोमेटिक ही, क्योंकि इस दिन सफाई भी मुझे करना होता है, जाले वगैरह छुड़ाना होता है। कहीं भी घर में जो एक्स्ट्रा सफाई करनी होती है मैं वेडनेसडे को ही करती हूँ, या तो फिर जो है संडे को। तो उठने के बाद ही समझ आया कि काम कितना है। बच्चों का मन था पूड़ी खाने का, क्योंकि कल कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी। कल से ही बच्चे बोल रहे थे कि कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी खाना है। पर ना ही रिफाइन था ना ही घी था। थोड़ा सा घी मैंने रखा हुआ था छिपा के कि कहीं इमरजेंसी ज़रूरत पड़ ही जाती है। पर बच्चों की बात तो मैंने टाल दी। जब रात में हस्बैंड ने भी बोला कि कद्दू की सब्ज़ी के साथ मुझे पूड़ी ही खाना है, तो फिर मुझे जो है बनाना पड़ा। क्योंकि चीज़ें हम इसीलिए जो है छिपा के रखते हैं कि कभी भी हमें ज़रूरत पड़े, चाहे हमारे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, किसी के लिए भी ना, तो वो जो है उस टाइम पे काम आ जाए। तो मैंने सोचा कि जो है चलो एक ना एक दिन तो यूज़ करना है, इनके लिए बना देते हैं, खा लेते हैं। नहीं तो ये तो बाहर से खाना मंगाने के लिए बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं, बाहर से खाना मत मंगाओ, क्योंकि आजकल ना बाहर का खाना भी खाने लायक बिल्कुल भी नहीं होता है। और वैसे चाहे मैं हाँ भी कर देती। कल ही मैं ऐसे सोशल मीडिया पे थोड़ा सा जो है रील्स वगैरह देख रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे पास में, मेरे अमृतसर के ही किसी जो है रेस्टोरेंट में, हाई फाई रेस्टोरेंट है, वहाँ के शाही पनीर में जो है कीड़ा निकला हुआ है बड़ा सा। और फिर मेरा देख के ना इतना मन ख़राब हुआ। मैं सोचने लगी कि हम आंखों से अपने देखते नहीं हैं, कुछ भी हमारे सामने आ जाता है बाहर की चीज़ें तो हम आराम से खा लेते हैं। हम ये भी नहीं सोचते हैं कि जो चीज़ें बनी है उसमें कितनी सफाई हुई है, कितनी नहीं सफाई हुई है, क्या पता किसी ने हाथ धुला था या फिर इसको ढक के रखा था कि नहीं रखा था। आजकल जो है वैसे ही मौसम है कि कितने कीड़े मकोड़े जो है इधर उधर उड़ते रहते हैं। तो फिर जो है हम अपने घर में ज़रा सा चूक जाए ना, तो देख लीजिए आप कि कहीं ना कहीं जो है नुकसान हो ही जाता है, उसका इफ़ेक्ट हो ही जाता है। और बाहर जहाँ पे इतने सारे लोगों का खाना बनता है, उनको हर चीज़ की जल्दी पड़ी होती है। मुझे नहीं लगता कि इतनी सफाई से इतना सब कुछ जो है अच्छे से मैनेज करते होंगे वो लोग। तो इसीलिए मेरा ना ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का खाना जो है ना, कुछ भी चीज़ें हैं खाने में बहुत ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि खाऊं ना खाऊं। कभी ऐसे हो गया कि बहुत मन हुआ, नहीं कोई चॉइस है तो चाहे मैं बाहर की चीज़ें खा लूँ, नहीं तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरे घर में सारी चीज़ें प्रोवाइड हो और मैं घर में ही सब चीज़ें बनाऊँ। तो जो है ये सारी बातें हैं ना, बाहर का कुछ भी खाने लायक आजकल है नहीं।
हम अपने हाथों से जो कुछ बनाते हैं ना, वही हमारे लिए सेफ़ होता है। आज मुझे कपड़े भी धोने थे, साथ में मैंने कल एक गलती कर दी कि मुझे पता नहीं था कि आज एकादशी है, तो मैंने रात में ही राजमे भिगो दिए थे। राजमा के साथ साथ मैंने जो है साबुत उड़द जो है इसको भी भिगो दिए थे। अगर हम राजमा को, साबुत उड़द को साथ में भिगो के राजमा की दाल बनाते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और ऐसा नहीं होता है कि जो है राजमा अच्छे से गल जाए और उड़द ऐसे साबुत रखा रहे, मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही परफेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं ना अब जब भी राजमा बनाती हूँ तो साथ में उड़द भी भिगो देती हूँ। पर मुझे पता नहीं था एकादशी के दिन मैं चावल नहीं खाती हूँ। व्रत तो नहीं रख सकती, पर जितना मतलब जो चीज़ें कर सकते हैं वो तो करना ही चाहिए। तो एकादशी के दिन जो है जहाँ तक हो सकता है, अगर मुझे पता होता है कि एकादशी है तो उस दिन मैं चावल बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, ना ही हमारे घर में चावल बनता है। वैसे भी चावल का शौकीन सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी मेरे घर में ना ही मेरे बच्चे चावल खाते हैं, ना ही हस्बैंड भी कभी वैसे राजमा बना तो खा लिया चावल, या तो फिर छोले बने तब चावल खा लिया उन्होंने, नहीं तो वो भी ज़्यादा रोटी खाते ही हैं। फ़िलहाल यहाँ पे जो है मैं मटका भी साफ़ करने लगी थी। तो जो है वैसे तो हर दूसरे दिन बाद इसका पानी ख़त्म हो जाता है, तो मैं ऐसे नॉर्मल धो के इसको पानी भर लेती हूँ। पर हफ्ते के बाद में जो मटका है ना, उसको अंदर से सफाई करके अच्छे से क्लीन करके धोती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मटके के अंदर हाथ डाल के जो है सफाई नहीं करना चाहिए, इससे हमारा पानी जो है ठंडा नहीं होता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो जब से लेके आई थी तब से मैं ऐसे ही धुल रही हूँ। मेरा पानी तो अच्छा खासा ठंडा होता है। बल्कि अगर थोड़ा सा ठंड पड़ जाए ना, तो इतना ज़्यादा ठंडा पानी होता है कि पीना मुश्किल हो जाता है। मतलब दांतों में लगता है फ्रिज के पानी के मुकाबले हो जाता है, इतना ठंडा पानी होता है। तो जो है मुझे लगता है कि ये सब बातें पता नहीं सच है कि नहीं है। मतलब जब तक जो है वो सब चीज़ें जो है हमारे सामने जब तक रिज़ल्ट नहीं आता ना, तब तक हम किसी कहीं सुनाई बातों पे विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने बेडशीट सही जो है चेंज कर दिया, और एक पंथ तो काज हो रहे थे। यहाँ पे देखिए चाय कड़ के क्या बन चुकी है, मतलब पतीला पूरा फ्राई पैन ख़राब हो चुका है। तो आज मैंने चाय नहीं बनाया था क्योंकि दूध भी नहीं था। ये जो है सफाई में लगे हुए थे, तो मैं भी अपने कामों में लगी हुई थी। मैंने सोचा कि जब दूध आएगा तब आराम से चाय बनाऊंगी। अब आज मुझे चाय पीने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था। जब भी काम ज़्यादा होता है घर में, तो मैं ना खाने पीने की चीज़ें भूल ही जाती हूँ। वैसे तो मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, पर जब मेरे सामने काम होते हैं ना, तो मुझे खाना पीना कुछ भी नहीं नज़र आता। बस मेरा एक ही टारगेट होता है कि सबसे पहले मैं अपने कामों को पहले मैनेज कर लूँ। तो जो है पापा का चाय पीने का मन था, पापा को भी चाय की अमल लग जाती सुबह सुबह। पापा ने बोला चाय नहीं बनाया, मैंने कहा पापा दूध नहीं है। फिर पापा दूध लेके आए चाय बनाने भर का। फिर मैंने चाय बनाया तो मैंने भी पिया, पापा ने भी पिया। तो अभी धूप निकली नहीं थी, मैंने सोचा कपड़े डाल देते हैं धूप में सूखने के लिए। और मैंने मतलब सुबह सुबह ही मशीन लगा दिया था। जैसे बच्चे स्कूल के निकले, तुरंत ही मैंने उसी टाइम पे मशीन लगा दिया, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मतलब अच्छे से आराम से काम 10 बजे तक मैं ख़त्म कर लूँ। और मैं कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह 6 बजे से मैंने काम को स्टार्ट किया था, 10 बजे तक मेरे सारे काम हो चुके थे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाले धूप में सूखने के लिए, और ये पूरा मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने बीच बीच में कपड़े धोए हुए हैं, कपड़े कम ही हैं। पर देखते देखते मतलब कब छत पूरा भर जाता है कपड़ों से, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं, और अब ना धूप निकलनी भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब 8 बज चुके हैं। तो 8 बजे तो धूप निकल ही आती है। सुबह सुबह पता नहीं कैसा मौसम होता है, ना बादल जैसा होता है, ना मतलब धूप ही निकलती है, पता नहीं गर्मी सा होता है। और आजकल ना हमारे यहाँ पे बहुत सारी गर्मी पड़ रही है। मतलब सुबह सुबह इतनी गर्मी लग रही थी आज की मन ऊब रहा था गर्मी से। तो सुबह का मौसम ठंडा होना चाहिए, क्योंकि अब जो है एक हिसाब से जो है ये जो टाइम चल रहा है, ये श्राद्ध का टाइम चल रहा है। मतलब सितंबर तो लगा ही है, अक्टूबर लग जाएगा। तो अब थोड़ी सी जो है सुबह शाम मौसम चेंज होना चाहिए, पर अभी नहीं हुआ है, बहुत गर्मी पड़ रही है।
और जो है मतलब मैंने सब तरफ का काम संभाला हुआ था, नीचे भी जो कर पा रही थी कर रही थी, ऊपर भी कर रही थी। और मेरे डेली के ऐसे रूटीन होते हैं दोस्तों, शायद आप लोगों को देखने में जो है अच्छा ना लगे, पर मैं हमेशा ऐसे ही काम करती हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ वहीं पे काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है कथा लगा दिया था प्रेमानंद महाराज जी का, साथ में कथा भी सुन रही थी, काम भी कर रही थी। इससे मेरा काम में मन भी लगा होता है और मुझे आलतू फालतू की चीज़ें मेरे माइंड में आती भी नहीं है, और साथ में मेरा काम भी बहुत अच्छे से होता रहता है। भगवान का नाम और उनकी कथाएं सुनने को मिलती है, तो इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। ये जो है कपड़ा जो मैंने इस पर डाला हुआ था अलमारी के ऊपर, कल मेरे बच्चे ने ना पूरा ख़राब करके रख दिया था, तो मैंने सोचा कि अब इसको सुबह ही सही करूँगी। और मैं कहती हूँ, मैं जितना टाइम अपने घर में देती हूँ ना, मेरे दोनों बच्चे इतना ज़्यादा उथल पुथल मचाते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मेरा काम है पूरा दिन संभालना और मेरे बच्चों का काम है पूरा दिन इनको बिखेरना। तुरंत ही मैं बेडशीट सही करूँगी, बेडशीट कहीं और पड़ी रहेगी, पिल्लो कवर कहीं और पड़ा रहेगा। और मतलब क्या करें, अब ये भी नहीं है कि मना कर सकते, मना तो मैं करती हूँ पर ज़्यादा जो है मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे हैं, सिर्फ एक रूम ही है, पूरा टाइम उन्होंने रूम में ही रहना होता है, तो फिर कुछ ना कुछ तो खेलना कूदना लगा ही रहेगा। तो कभी कभी मैं मना भी नहीं करती हूँ कि जी भर के खेल लो, जितना तुम्हारा मन करे खेल लो। क्या है, बस 10-15 मिनट की बात है, 10-15 मिनट में मैं वापस से रूम सेट कर दूँगी और तुम्हें बस 5 मिनट लगेगा ख़राब करने में। मतलब कुछ ऐसे ही सिलसिला हमारा चलता ही रहता है। उसके बाद मैंने कंघी करी, कंघी करने के बाद जो है मैंने हल्का सा सिंदूर और मतलब वही वैसे ही हल्का फुल्का सा मेकअप वगैरह कर लिया था। मैं मेकअप वगैरह करती नहीं हूँ, मेरी एक नॉर्मल सी क्रीम है जो कि मैं डेली यूज़ करती हूँ, और हल्के सी लिपस्टिक लगा ली है और सिंदूर लगा लिया, बस मेरा ये नॉर्मल सा यही डेली का मेकअप होता है। तो उसके बाद जो है मैं इनके कपड़े निकालने लगी थी, क्योंकि जो है अब 9 बज चुके थे। साफ़ सफाई का काम हो चुका है, किचन के बर्तन वगैरह मैंने धुल दिए, कपड़े भी साफ़ कर दिए थे, बस इनके कपड़े प्रेस करने हैं। और उसके बाद जो है भी दाल में मैंने तड़का नहीं लगाया है। एक मन कर रहा था तड़का लगाऊं, एक मन कर रहा था ना लगाऊं, क्योंकि जो सुबह मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, बच्चों को थोड़ी थोड़ी दी थी, वो भी अभी रखी हुई है, और चावल बनना नहीं है, तो इसलिए राजमा में तड़का लगाने का मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो लगा ही देते हैं, जितना खाया जाएगा, नहीं तो जो है रख देंगे दाल, जब अगर किसी को नहीं पसंद आएगी तो फ्रिज में रख देंगे, फिर कल जो है चावल बना के खाएंगे। उसके बाद जब सब कामों से फ्री हुए, देखा तो अभी ये वैसे ही काम में लगे हुए थे। आज इन्होंने जो है पोस्टर वगैरह लगाना था शॉप में, तो फ्री नहीं हुए थे, तो मैं ही दूध लेके आई, दूध के साथ में रस का पैकेट भी लाई। यहाँ पे राजमा भी अच्छा खासा पक चुका था, मैंने तड़का लगाने की तैयारी कर ली है। और फिर जो है तड़का वगैरह लगा के मैंने इनका टिफ़िन पैक किया, साथ में इनका नाश्ता भी ले आई हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को भी लेने जाना है। और जो है आज बच्चों का जो टाइमिंग है छुट्टी का, वो जो है 10:30 पे होगा, तो ये ना लेट हो जाते हैं ऑफिस के लिए। बोले कि मैं नहीं जाऊँगा आज, आज तुम चले जाओ, नहीं तो जब से इनके एग्ज़ाम होने लगे थे यही लेने चले जाते थे, पर आज मुझे लेने जाना है। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। मम्मी भी आ गई थी, पर मैंने चाय जूठी कर दी। फिर भी मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आप चाय पियोगे, तो मम्मी ने मना कर दिया, क्योंकि मम्मी आप जा रहे थे दवाई लेने के लिए, तो नाश्ता वगैरह करके आए थे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का रूटीन। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो, ज़रा सा भी रियलिटी लगा हो, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपने फैमिली में अपने जो है फ्रेंड्स को मेरी वीडियो को शेयर करना, ताकि सबका प्यार सबका सपोर्ट मुझे मिल सके, और ऐसे ही जो है अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों तक लाती रहूँ। तो जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।